स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चिनाब ब्रिज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। कटरा बनिहाल रेल खंड पर बने इस ब्रिज का निर्माण मात्र 11 महीने में पूरा किया गया। 96 केबलों के सहारे बने इस ब्रिज की लंबाई 725 मीटर है। इसके निर्माण में 8,215 मीट्रिक टन स्टील लगा है। पीएम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 272 किलोमीटर लंबी ये परियोजना इंजीनियरिंग का एक बड़ा कारनामा है। परियोजना के तहत 36 सुरंगों और 943 पुलों का निर्माण किया गया है। इनमें देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शामिल है, जो 12.77 किलोमीटर लंबी है। पीएम श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी ये ट्रेन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन को मौसम के मिजाज और पर्वतीय इलाकों की जटिलताओं और पर्यटकों की सेहत को खास तौर पर ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि बर्फबारी या मौसम बिगड़ने की स्थिति में ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित किया जा सके। जम्मू कश्मीर में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में ये परियोजनाएं बेहद लाभकारी मानी जा रही हैं। पीएम कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उपहार देंगे। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से रेल लाइन के माध्यम से जोड़ना सदियों पुराना सपना था, जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों से साकार हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दौरे से पहले कटरा में सुरक्षा बाड़ की दी गई। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। फरवरी और अप्रैल की तरह इस बार रेपो रेट में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस, इटली, डेनमार्क, यूके की यात्रा के समापन के बाद अब बर्लिन पहुंच गया है। जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का जर्मनी का दौरा आतंकवाद के खिलाफ भारत के एकजुट और दृढ़ रुख को व्यक्त करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में डी पुरंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य, एम थम्बीदुरई और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर तथा राजदूत पंकज शरण शामिल हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका में मौजूद सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में अमेरिकी सांसदों ने भारत के रुख का समर्थन किया। वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने जब आप पर हमला होता है तो आपके पास उसका जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उपराष्ट्रपति वेंस के साथ हमारी मुलाकात शानदार रही। वह पहलगाम और उसके बाद की घटनाओं पर हमारे रुख की तरह समर्थक थे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पाकिस्तान आदतन अपराधी है। आधुनिक इतिहास में किसी भी देश ने आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है। भाजपा सांसद शशांक मणि ने कहा कि आतंकवादी वास्तव में बुज़दिल हैं, क्योंकि वे नागरिकों पर हमला करते हैं। यदि हम उन्हें उस स्थान पर पहुंचा सकें जहां
दिल्ली में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इसका आयोजन फिक्की के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को मध्य एशियाई भागीदारी के साथ यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म पर साझेदारी करके बहुत खुशी होगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने दोनों देशों के बीच भूमि और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और चाबहार बंदरगाह के अधिक प्रयोग पर भी जोर दिया। भारत और किर्गिस्तान ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश संधि BIT के प्रोटोकॉल पर समझौता का आदान प्रदान किया। नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और किर्गिस्तान के विदेश मंत्री जीनबेक कुबुबाएव मोल्दोकानोविच ने इस समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर हिंदी में पुस्तकें लिखने की योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सहायक और एसोसिएट प्रोफेसरों सहित कार्यरत या सेवानिवृत्त प्रोफेसर इन विषयों पर पुस्तकें लिख सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बकरीद को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध हत्या और कुर्बानी के खिलाफ सख्त निर्देश दिए गए हैं। इनमें कहा गया है कि यदि कोई इन पशुओं की कुर्बानी देता है तो इसे अपराध माना जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी गैर कानूनी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल हाईवे 63 पर नक्सलियों ने कल रात भारी उत्पात मचाया। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के धुसावड़ इलाके में नक्सलियों ने एक ट्रक में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। घटना की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंचे और यातायात बहाल करवाया। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान चल रहा है। हरियाणा के पंचकुला में एक मॉल के बाहर गोलीबारी की घटना में एक की मौत हो गई है और एक घायल हो गया। फायरिंग की घटना पर डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा है कि मौके पर पहुंचने पर पता चला है कि सोनू नोटला नाम के 2 लोगों और एक अन्य व्यक्ति को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी है। घटना में सोनू नोटला की मौत हो गई है और दूसरा व्यक्ति खतरे से बाहर है और जांच जारी है। पंजाब के अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी पर सुरक्षा व्यवस्था पर एडीसीपी विशालजीत सिंह ने कहा है कि पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने डॉन बॉस्को सोसाइटी राया में केवीके उत्तर और दक्षिण गोवा के अधिकारियों की उपस्थिति में धान की खरीफ मशीनीकृत बुआई 2025 का उद्घाटन किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 40 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन कृषि के अंतर्गत आती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अन्य किसानों को भी बधाई देता हूं। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। 19 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 6.3 लाख से घटकर 5.6 लाख रह गई है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। IMD ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। ASDMA की रिपोर्ट के अनुसार डुबरी में ब्रह्मपुत्र, खोबांग की बुरहिडी हिंग, AP घाट, BP घाट में बराक नदी, मतीजुरी में खटखल और धर्मुरा में धालेश्वरी नदी, श्रीभूमि में कुशियारा खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है।
प्रभावित क्षेत्रों में 126 चिकित्सा दल तैनात किए गए हैं, जिनमें से अकेले कछार में 88 दल गठित किए गए हैं। एसडीआरएफ दलों ने राज्य में तैनात 17 नौकाओं के माध्यम से 163 से अधिक लोगों को बचाया है। गोवा के पणजी में कई हिस्सों में रात भर बारिश हुई और इसमें आम जनजीवन प्रभावित रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार में निर्जला एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्जला एकादशी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राज्यपाल ने उत्तराखंड के समग्र आर्थिक प्रगति के लिए मजबूत आधार प्रदान करने के लिए नवाचार और प्रभावी कार्यान्वयन पर रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस 7 सदस्यीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश के संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने ईद उल अजहा की तैयारियों पर कहा कि सभी स्थानों और जनपद स्तर पर भी शांति कमेटी की बैठक संपन्न कर ली गई है और सभी को हिदायत दी गई है कि जो निर्धारित समय है उसी समय पर कुर्बानी करें। पूरी जगन्नाथ धाम में हर वर्ष निकाले जाने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस वर्ष 27 जून को होगी। ऐसे में इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए 3 रथों का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हापुड़ जनपद के गांव बनखंडा में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान में कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को कृषि के बारे में अनेकों प्रकार की जानकारियां दी गईं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और इसके तहत 15 तालुकाओं के 90 गांवों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। छोटा था, देखता था बाबा कितनी मेहनत से बाम्बू लाते थे, जादूगरी से क्या कलाकारी करते थे, पर कस्टमर ढूंढने के लिए उनकी कलाकारी काम नहीं आती थी। पर आज मैं उसी बैम्बू के चीजें बनाकर विदेश में बेचता हूँ। इन युवाओं ने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बोलबाला देखा है, वोकल फॉर लोकल का दबदबा देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के ब्रेशिया में A2A SPA ग्रुप के विनिर्माण कारखाने का दौरा किया। इससे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक घनिष्ठता भी बढ़ेगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि सभी वैश्विक भलाई के लिए एक परिवार के रूप में मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल लाइन को लेकर कहा है कि पीएम का दशकों से देखा गया सपना साकार हो गया। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पीएम मोदी इस दौरान जम्मू श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड के लिए डिजाइन की गई हैं।
और कई महीनों तक सुस्त प्रदर्शन के बाद आईपीओ बाजार में फिर से हलचल देखने को मिल सकती है और करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इशू आने वाले समय में आ सकते हैं। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक सेबी ने 1.4 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के 72 कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार इस वर्ष मई में आधार संख्या धारकों ने 211 करोड़ से अधिक आधार प्रमाणीकरण ट्रांजैक्शन किया है। इस तरह के ट्रांजैक्शन की संचयी संख्या 15,223 करोड़ से अधिक हो गई है। बता दें कि मई में प्रमाणीकरण ट्रांजैक्शन पिछले महीने की तुलना से अधिक है और साथ ही मई 2024 में 201.76 करोड़ ऐसे ट्रांजैक्शन किए गए थे। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुवार को बताया है कि उसके 12 प्रमुख बंदरगाहों को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और उससे पर्यावरण संरक्षण की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। अडानी समूह की अग्रणी कंपनी की ये उपलब्धि उसके स्थिर परिचालन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन किया गया है। इस दौरान विभिन्न व्यापारिक घरानों ने 1.95 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव पेश किए। समिट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के निवेशकों के साथ 13 1-to-1 बैठकें की, जिनमें बुनियादी जरूरतों, निवेश समर्थक नीतियों और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। इंडस्ट्री बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष सुब्रकांत पांडे ने कहा है कि इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल भारत और मध्य एशिया देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। सुब्रकांत पांडा ने कहा है कि भारत के मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ कई शताब्दियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में एक निष्पक्ष और नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए भारत के मजबूत समर्थन को दोहराया। आर्थिक विकास के नए रास्तों की तलाश में ब्रिक्स संसदीय कार्रवाई विषय पर कार्य सत्र को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए ब्राजील की संसद की सराहना की। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को आसान और अधिक सम्मानजनक बनाने के लिए लगातार सुधार किए हैं। और एक आधिकारिक बयान के अनुसार इन सुधारों में कर राहत से लेकर उनके हाथों में अधिक पैसा आने तक के कदम और वृद्धावस्था में सुरक्षा का वादा करने वाली पेंशन योजनाएं शामिल हैं। भारत में पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन की मांग वित्त वर्ष 2027 तक 8% से बढ़कर 5.5 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई थी कि वित्त वर्ष 2020 से 25 के दौरान पीवीसी रेजिन की मांग में 6.2% की CAGR वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय रेलवे ने बताया है कि 22 मई को प्रति मिनट 31,814 टिकट बुक किए गए हैं। रेलवे के इतिहास में टिकट बुकिंग का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा रेलवे ने बताया है कि अनधिकृत ऑटोमेटिक बुकिंग पर कार्रवाई करते हुए उसके AI संचालित सिस्टम ने टिकट बुकिंग के लिए 2.5 करोड़ संदिग्ध यूजर ID को निष्क्रिय कर दिया है। हार्वर्ड ने ट्रंप की ओर से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध को चुनौती दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा है कि हार्वर्ड ने अपने एक समय के महान संस्थान को अमेरिकी विरोधी, यहूदी विरोधी, आतंकवाद समर्थक आंदोलनकारियों का अड्डा बना दिया है। उन्होंने कहा कि विदेश छात्रों की अवैध या खतरनाक गतिविधियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी DHS के साथ साझा करने से इनकार कर दिया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति एलॉन मस्क की कंपनियों के साथ सरकारी अनुबंध समाप्त करने की धमकी दी है, जबकि मस्क ने सुझाव दिया है कि ट्रंप पर महाभियोग लाया जाना चाहिए। हैती वासियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हैती सहित 19 देशों के नागरिकों पर व्यापक यात्रा प्रतिबंध की घोषणा के बाद नाराजगी व्यक्त की है। कोलोराडो के बोल्डर में सिलसिलेवार बम धमाकों के संदिग्ध मोहम्मद सबरी सोलमैन को अदालत में पेश किया गया। जिला न्यायाधीश नैन्सी सोलोमैन ने पुष्टि की है कि सोलोमैन के खिलाफ 118 आरोप दर्ज किए गए हैं, जो हिरासत में हैं, और इसके साथ ही प्रारंभिक सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय की गई है। बोलीविया के सीनेट नेता एंड्रोनिक रॉड्रिगस इस वर्ष अंत में होने वाले देश के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र हैं। एक संवैधानिक अदालत ने ये पुष्टि की है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस दौड़ से बाहर हैं। अदालत ने फैसला सुनाया है कि रॉड्रिगेज की थर्ड सिस्टम पार्टी अगस्त के चुनाव में भाग ले सकती है। संघीय पुलिस के समक्ष गवाही देने के बाद ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका में अपने बेटे को लगभग 3,50,000 अमेरिकी डॉलर भेजे थे। बोल्सोनारो को यह स्पष्ट करने के लिए गवाही देने के लिए बुलाया गया था कि क्या वह अपने बेटे के विदेश प्रस्ताव का वित्त पोषण कर रहे थे, जो ब्राजील के अधिकारियों ने बताया है। अर्जेंटीना के एक अस्पताल के श्रमिकों ने एक नया विरोध प्रदर्शन किया है। वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य स्थितियों की मांग को लेकर सरकारी भवन के बाहर मार्च निकाला गया। गरराहन अस्पताल के निवासी कई सप्ताह से सरकार से अपनी वेतन स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वे लंबे समय तक काम करते हैं और उन्हें अपर्याप्त वेतन मिलता है। हार्वे वेनिस्टीन के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में जूरी सदस्यों ने गुरुवार को मैनहट्टन की एक अदालत में विचार विमर्श शुरू किया। न्यायाधीश ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे स्वयं उन 3 आरोपियों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करें, जिनके बारे में बचाव पक्ष ने कहा है कि उन्होंने कभी शक्तिशाली फिल्म मुगल के साथ अपनी मुठभेड़ों के बारे में झूठ बोला था। सिएरा लियोन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई घोषणा के तहत वीजा अवधि से अधिक रहने के मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। पश्चिम अफ्रीकी देश उन 7 देशों में शामिल है जिन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 12 अन्य देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुए हादसे पर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने गहरा दुख जताया है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा है कि बोर्ड को मैदान पर जश्न के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस त्रासदी को दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहलाने वाला बताया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मचने से हुए दर्दनाक हादसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शोक व्यक्त किया है। जीत के जश्न के दौरान हुए हादसे पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से हम बहुत दुखी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जीत के जश्न में थोड़ा बदलाव हुआ है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड की अनुमति नहीं मिलने के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। भारतीय स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित एक निजी समारोह में अपने बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई कर ली। टीम इंडिया के गेंदबाज कुलदीप यादव की सगाई समारोह में परिवार के करीबी सदस्यों और दोस्तों के साथ साथ भारत और कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह सहित उत्तर प्रदेश के कई क्रिकेटर शामिल हुए।
और इसी के साथ ही हमारा एक्सप्रेस 100 यहीं समाप्त होता है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।